वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस 15 अगस्त का, जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो हमारे 15 अगस्त के सेलिब्रेशन से जो पहले जो 14 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या होती है, यहां पर हमारी राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश को संबोधित करती है। कल हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने कहा कि पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, ये दिखाता है कि इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है और हम टेररिज्म के खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे और टेररिस्ट का जड़ से सफाया करेंगे। यहां पर उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो डिफेंस सेक्टर है, यहां पर हम सेल्फ रिलायंस हुए हैं, मेक इन इंडिया कंसेप्ट लेके आए हैं और उनका इस्तेमाल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, वो दिखाता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैयार। इसके बाद उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जितने भी जो उनके टेररिस्ट के जो हब थे उनके ऊपर जो अटैक किया है, वो दिखाता है कि अब हमारे ऊपर अगर आप कोई भी हमला करेंगे तो हम आपके घर के अंदर घुसकर आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और ये पूरे विश्व को पता लग चुका। उसके बाद जिस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरे विश्व के अंदर में गया था, जहां पर हमने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी क्यों था और क्यों यहां पर जो पाकिस्तान है वो जिम्मेवार है। वो बताता है कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर में जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो सारे के सारे देश के लोग, देश की पार्टियां साथ में मिलकर देश का स्टैंड को बताती। यहां पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2047 तक हमारा एक टारगेट है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी होना चाहते हैं, और उसी लिए जो लास्ट के 25 साल बचे, हम इस समय 79th जो स्वतंत्रता दिवस है वो मना रहे हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि 75 से 100 तक का जो काल है उसको अमृत काल माना जा रहा है, और यहां पर उन्होंने कहा कि हम यहां पर अपना जो डेवलपमेंट है उसको उसी पेस पर करते रहेंगे ताकि हम हमारे टारगेट को मीट कर सकें। यहां पर उन्होंने हमारी इकोनॉमी के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि 6.5% की जो जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया दिखा रहा है, विश्व के अंदर में इस समय सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो इंडियन इकोनॉमी की हो रही है। यहां पर उन्होंने कहा कि यूएस टैरिफ जो 50% के लगे हैं उनका इंप्लीकेशन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हमारी इन्फ्लेशन का डाटा और उसके साथ साथ जो हमारे ग्रोथ एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि इंडिया के ऊपर में कोई भी देश अपनी मर्जी से हमारी स्वतंत्रता को, हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को टारगेट नहीं कर सकता है। हम सेल्फ रिलायंट हैं और हमारे देश की जो ग्रोथ है उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। यहां पर उन्होंने महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन है उनको याद किया, और उन्होंने कहा कि जो करप्शन है वो देश के लिए दीमक की तरह काम करता है, और यहां पर जो सरकार है उनको यहां पर सुनिश्चित किया कि जितने भी जो करप्शन के चार्जेस हैं जो लोगों के ऊपर लगे हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और देश के अंदर में जो ये करप्शन रूपी जो दीमक है उसको यहां पर हटा देना चाहिए। इसके बाद जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर में जिस तरह से एडवांसमेंट होती जा रही है, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए नए जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो दिखाता है कि हमारा जो देश है वो प्रगति की राह के ऊपर। यहां पर उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि जिस तरह से जो 4G नेटवर्क है, जो इंटरनेट का नेटवर्क है, वो हर एक विलेज तक पहुंच चुका है। दिखाता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो अनमैच्ड है पूरे विश्व के अंदर। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो नेशनल पार्टीशन हॉरर डे जो सेलिब्रेशन है उस दिन के ऊपर में जो पार्टीशन हुआ था और जिस तरह से जो लोग मारे गए थे 14 तारीख को पार्टीशन के बाद, यहां पर उनको याद किया और यहां पर ट्रिब्यूट दिया। यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी देश के अंदर में कोई भी विभाजन होगा और जब भी हम बटेंगे तो उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और यहां पर हमें यह बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि इंडिया और भारत एज ए राष्ट्र हम ऐसे ही मेंटेन रहे जाएं, और यह बात ध्यान रखें कि जब भी भारत का बंटवारा होगा वो एक ब्लडी बंटवारा होने वाला है और यहां पर उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी स्वतंत्रता दिवस से ही रिलेटेड है, जहां पर कल हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1090 जो पर्सनल है उनको यहां पर गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस, बीएसएफ, अलग अलग जो स्टेट पुलिस के लगभग 1090 पर्सनल जो हैं उनको यहां पर मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये अनाउंसमेंट की है कल हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहां पर ये देखा गया है कि कितने सारे जो चक्र हैं, कितने सारे जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए, जहां पर 4 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 6 शौर्य चक्र, उसके साथ साथ 58 सेना मेडल, 6 नौसेना मेडल और अलग अलग जो मेडल्स हैं वो दिए। यहां पर बीएसएफ के जो 16 जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर में जो तैनात थे, उनको भी यहां पर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के अंदर में जो डिप्लॉयड थे 233 पर्सनल, उनमें से 127 को यहां पर गैलेंट्री अवार्ड मिला है। इसके साथ साथ अलग अलग जो पुलिस है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के 17 जवानों को यहां पर अवार्ड से सम्मानित किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यहां पर जो गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि स्वतंत्रता जो है उसको सुरक्षित करने के लिए इन सब पर्सनल्स ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, कुछ गुजर भी गए हैं, और उन सबको नमन करते हुए, उनकी साहस एक्नॉलेज करते हुए यहां पर जो ये अवार्ड्स हैं वो दिए गए। हम आजाद 15 अगस्त 1947 को हो चुके हैं और अब हम 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर जो इतने साल तक हमारी जो सुरक्षा की है, हमारी जो आजादी की सुरक्षा है, उसके लिए यहां पर जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पर एक दुर्घट घटना हुई और फ्लैश फ्लड, बादल फटने की वजह से 50 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा जो है वो अभी भी मिसिंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के अंदर में जो कोस्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो एक रिमोट विलेज है, यहां पर बादल फटा और उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आ गई। बादल फटना क्या होता है कि जब 1 से 2 घंटे के अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। कई बार ये अनुमान लगाया जाता है अगर 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश अगर 1 से 2 घंटे के अंदर में हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है। और जब ये पहाड़ों के अंदर में होता है तो पहाड़ों के अंदर में स्लोप होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा डिब्रीज के साथ जो पानी बहता है और उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। अब यहाँ पर जो कोस्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं डिप्लॉय कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो हमारी रिजर्व फोर्सेस है उनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है जहां पर जो जितने भी मिसिंग लोग हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित वापस लाना है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इन सब ने भी यहां पर दुख व्यक्त करके संवेदना व्यक्त की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां पर जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसके तहत 2 लाख रुपए जो मारे गए हैं और 50,000 रुपए जो इंजर्ड है उनको देने की बात की है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या जिस तरह से जो अभी घटनाएं घटी हैं फ्लैश फ्लड्स की हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में और अब जम्मू कश्मीर के अंदर में, ये जो घटनाएं घट रही हैं, क्या यहाँ पर जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसका असर है? हिमाचल प्रदेश के केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा है कि जिस तरह से आप डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं और जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, यहाँ पर जो सरकार है उनसे हलफनामा जारी करवाया है और अभी इस महीने वो सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखेगी कि क्या डेवलपमेंट की तर्ज पर जो इकोनॉमिक, क्या डेवलपमेंट की तर्ज पर जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हो रही हैं और उसी की वजह से जो लोग हैं वो फ्लैश फ्लड में और जिस तरह से जो डिजास्टर्स आ रही हैं, क्या उसके पीछे हमारा डेवलपमेंट एंगल। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है
उससे रिलेटेड जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बख्शी की बेंच जो है वो यहाँ पर सुनवाई कर रही थी। कल यहाँ पर अब एक ऑर्डर जारी किया है और 3 दिन की बहस के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 65 लाख जो वोटर्स जिनका नाम डिलीट कर दिया गया था ड्राफ्ट के अंदर में, उन सबको यहाँ पर पब्लिश किया जाए। और यहां पर जब पब्लिश किया जाए तो विद रीजन पब्लिश किया जाए कि जो 65 लाख लोग जो जिनको हटाया गया है, क्या वो मृत या उनका डुप्लीकेशन था, जिस वजह से जो 65 लाख वोटर्स जो हैं उनको हटाया गया है, ये सारा का सारा सार्वजनिक करे और 3 दिन के अंदर अंदर में जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर बताए कि ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई। इसके साथ साथ जो जस्टिस बख्शी हैं उन्होंने कहा है कि जो आधार कार्ड है उसको भी एज ए एड्रेस प्रूफ के तौर पर यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा। जिस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है उसने 11 जो लिस्ट दी थी जिसके अंदर में आधार कार्ड, जो वोटर कार्ड को और राशन कार्ड को नहीं इंक्लूड किया था, यहां पर जस्टिस बख्शी ने कहा कि आपको अब फर्म ऑर्डर है कि आधार कार्ड को आपको वैलिड प्रूफ के तौर पर मानना पड़ेगा। यहाँ पर जो जस्टिस बख्शी और जस्टिस सूर्यकांत है उन्होंने कहा कि जो ये लिस्ट है यहाँ पर इस तरह से पब्लिश करनी पड़ेगी कि जो लोग उनको ये सब सुनिश्चित किया जाए कि किस रीजन की वजह से उनका वोट कटा। यहाँ पर उन्होंने कहा बिहार के अंदर में बहुत सारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी है, यहाँ पर जो लोग बाहर रहते हैं उनके वोट कट चुके हैं, तो यहाँ पर उनके जो रिश्तेदार हैं उनको यहाँ पर पता चल जाए उनका वोट कट चुका है और किस तरह से उनके वोट को यहाँ पर दोबारा रख सकते हैं। ये जो जानकारी है ये अब करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आपका काम यह है कि जो राइट टू वोट, जो अधिकार है हमारे संविधान में, हर एक 18 साल से ऊपर का जो नागरिक है वो यहां पर वोट डाल सकता है और उस राइट को यहां पर प्रिजर्व करने की बात है। और उसके साथ साथ कहा कि आपको फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी। यहां पर अब जो ओपोजिशन पार्टीज और जितनी भी जो एनजीओस हैं वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब ये ऑर्डर आया है और जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसका कॉग्निजेंस लेगा और 22 अगस्त को इसके ऊपर में दोबारा से कार्रवाई होगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनको डायरेक्टिव दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या वो इंप्लीमेंट हुए हैं। और फाइनली जो ड्राफ्ट रोल है, जो फाइनल ड्राफ्ट रोल 1 सितंबर को निकलने वाला है, उसके अंदर में जो लोग जिनका नाम हट चुका है, जो यहाँ पर लेजिटिमेट वोटर हैं, उन सबको यहाँ पर दोबारा से जो लाया जाए, इस बारे में भी कॉग्निजेंस ली जाएगी। इसकी भी सराहना जो है वो सारी की सारी ओपोजिशन पार्टीज और जो एनजीओस हैं उन्होंने की। अब हमें देखना पड़ेगा कि 3 दिन के बाद जो इलेक्शन कमीशन है क्या इसको सबमिट करेगा और उसके बाद जो एसआईआर का मुद्दा है क्या वो फाइनली खत्म होगा। और एसआईआर के मुद्दे के ऊपर में जो ओपोजिशन पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर में जो प्रोसीडिंग नहीं होने दे रही थी, अब क्या फाइनली वहां पर कोई प्रोसीडिंग भी होगी। जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी जुडिशरी से आई है, जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो 3 जज की बेंच जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने बनाई थी, जो स्ट्रे डॉग से रिलेटेड थी। यहां पर उन्होंने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद जो ऑर्डर 11 तारीख को 2 सुप्रीम कोर्ट के R माधवन और पारगी बालन जी ने जो ऑर्डर दिया था उसके ऊपर में अभी रोक लगा दिया। और यहां पर उन्होंने कहा कि सरकार और सरकार के साथ साथ जितने भी जो पक्षधर हैं वो सारे के सारे अपने जो रिजर्व्स हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और उसके बाद ही फैसला होगा। यहां पर सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी थे और उन्होंने कहा कि जो ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोग्राम 2023 के अंदर में जो सरकार लेके आई थी उसके तहत यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से जो रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से लोगों की जान जा रही है, यहाँ पर जो सरकार है वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसी के ऊपर रहे। अब देखना ये होगा कि जो बाकी पार्टीज हैं वो यहाँ पर कब अपनी एफिडेविट फाइल करती हैं और उसके बाद जो दिल्ली NCR के अंदर में जो स्ट्री डॉग्स का मामला है उसके अंदर में क्या फैसला आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर जस्टिस BR गवई की जो बेंच है उसने
जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो स्टेटहुड है उसको वापस कर दिया जाए। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ है उन सबको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम डायरेक्टिव नहीं दे सकते हैं कि जो सरकार है वो स्टेटहुड जल्दी से जल्दी रिस्टोर करे। यहां पर जो रियलिटी है उसको हमें फेस करना पड़ेगा। इससे पहले जो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 5 जज की बेंच बैठी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटाने का जो प्रावधान है वो पूरी तरह से सही था। अब जस्टिस BR गवई ने कहा कि जब भी पार्लियामेंट को और सरकार को लगेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर में आतंकवाद खत्म हो रहा है, उसके बाद जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर कर देना चाहिए। जो नेक्स्ट खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर कन्नड़ सुपरस्टार जो दर्शन है उनको यहां पर जो उनकी बेल थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहां पर जो रमा स्वामी का जो केस था, जो मर्डर केस है, इसके अंदर में जो दर्शन एक्टर हैं वो मुख्य अभियुक्त हैं। और यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अब गाइडलाइंस जारी की है, जहां पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जो 5 स्टार ट्रीटमेंट है वो दर्शन एक्टर को नहीं मिलना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो केरला से आई है, जहां कल मैंने आपको बताया था कि केरला की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गई है, जहां पर उन्होंने कहा कि केरला गवर्नमेंट ने जो गवर्नर को रिकमेंडेशन दी थी कि वाइस चांसलर जो APJ यूनिवर्सिटी है केरला के अंदर में, वहां पर जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह से होनी चाहिए, और यहां पर जो गवर्नर है वो अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वाइस चांसलर का जो पैनल बनाया था, जो रिकमेंडेशंस थी, उनकी जानकारी के बारे में कहा है। और अब गवर्नमेंट जो है वो जानकारी देगी और उसके बाद जो गवर्नर ने जो एक्शन लिया है उसके ऊपर देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है। जो लास्ट खबर जुडिशरी से है वो मद्रास हाईकोर्ट से है, जहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने जो तमिलनाडु सरकार है उसको ये कहा है कि जो DGP की पोस्ट होती है पुलिस के अंदर में, उसकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रॉपर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है उनको मेंटेन किया जाए। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उन्होंने कहा कि प्रॉपर यहाँ पर प्रोसीजर का फॉलो होना चाहिए और किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए DGP के अपॉइंटमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि जो DGP की पोस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो लूप होल है वो नहीं रहना चाहिए। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर हम कुछ नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो हमारे विदेश मंत्रालय ने जो पाकिस्तान है उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से कई सारे क्लेम आ रहे थे, जहां पर उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है, अपोजिशन पार्टी की तरफ से जो बिलावल भुट्टो हैं, उन सब ने कहा था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरह से हमने एब्सटेन की थी ये गलत था। यहां पर उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग के अंदर में है, यहां पर पाकिस्तान गया था और उन्होंने कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर में हुई थी उसको यूनिलैटरली जो इंडिया है वो एब्सटेन नहीं कर सकता। यहां पर हमारे विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारे राइट के अंदर में है, और जब हम COA के अंदर में 2016 के अंदर में जाना चाहते थे तब यहां पर पाकिस्तान ने हमें ब्लॉक कर दिया था, और अब हमारे अधिकार क्षेत्र में है और हम इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से एब्सटेन ही रखेंगे। यहां पर पानी जो है उसको रिलीज नहीं करेंगे। यहां पर विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो धमकियां मिल रही हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सिर्फ पोज किया गया है, और अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे उसका पुरजोर जवाब जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस देगी। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो पंजाब से, और पंजाब के अंदर में जो लैंड पुलिंग जो पॉलिसी है वो जून 2025 के अंदर में भगवंत मान की जो सरकार है वो लेके आई थी। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था, और फाइनली जो पंजाब कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि जो लैंड पुलिंग पॉलिसी है उसको वापस लेके आया जाएगा। यहां पर जितने भी जो किसान संगठन हैं उन्होंने इस बात को अपलोड किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो केरला से है, जहां पर कल 14 तारीख को जो पार्टीशन हॉरर डे के तौर पर जो सेलिब्रेशन किया जा रहा था, जहां पर जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो केरला से है, जहां पर पार्टीशन हॉरर डे के तौर पर जो 14 अगस्त को बनाया जा रहा है, यहां पर जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर अखिल भारतीय विद्यापीठ जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो CPI की विंग है, यहां पर इन दोनों के बीच में जो क्लैश है वो देखे गए। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जहां पर S&P ग्लोबल रेटिंग के अंदर में जो इंडिया की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया गया है
पहले इंडिया की रेटिंग जो है वो BBB माइनस थी, अब BBB हो गई है। यहां पर ये जो अपग्रेड है ये 18 साल के अंदर में पहली बार जो इंडिया की इकोनॉमी रेटिंग है उसको बढ़ाया गया है। यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएस के टैरिफ इंडिया के ऊपर लग रहे हैं मैनेजेबल है और इंडिया की जो ग्रोथ है वो अभी भी बहुत अच्छे से होती रहेगी। अब हम चलते हैं लास्ट, जहां पर हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो पहली खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात जो आज रात को होने वाली है उससे रिलेटेड है। यहां पर अब देखना पड़ेगा कि अलास्का के अंदर में जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे उसका क्या इंप्लीकेशन आता है। पूरे विश्व के अंदर में इनकी जो मीटिंग है वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जहां पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था, 3.5 साल हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले क्लेम करते थे कि एक दिन के अंदर में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देंगे। फाइनली पहली बार जो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप है वो मिलेंगे और अब देखना ये होगा कि क्या इसका इंप्लीकेशन होता है। कल मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर यहां पर कोई भी पीसफुल डील नहीं हुई तो उसके रिपरकशन जो हैं वो रशिया के ऊपर पड़ेंगे। अब देखना यह है कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत होगी उसका क्या इंप्लीकेशन आता है। वहीं जो जेलेंस्की हैं उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो रशियन फोर्सेस हैं वो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर में अपना जो टेरिटरी को गेन कर रही थी यहां पर अब स्टेबल हो गई है। यूक्रेनियन फोर्सेस ने यहां पर अब रशियन फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बीच में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो कीव स्टाइमर जो यूके के प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलने पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ये मीटिंग हो रही है व्लादिमीर पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, यहां पर वो चाहते हैं कि एक ट्राइलेटरल मीटिंग हो जहां पर यूक्रेन जो है वो भी अपना पक्ष रख सके और फाइनली जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर यूएसए जो है वो मध्यस्थता करे, लेकिन ये बात सुनिश्चित रखे कि यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो इजराइल से है, जहां पर इजराइल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया प्लान लेके आए हैं, जहां पर जो 20 साल से दबा हुआ जो प्लान है वो फाइनली अब एक्टिव हो जाएगा। यहां पर अब जो वेस्ट बैंक जो फिलिस्तीन है वो अब सिर्फ 2 पार्ट में बचा है। एक गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप के अंदर में भी जो नेतन्याहू की सरकार है वो गाजा सिटी को कैप्चर करने की बात कर रही है। वहीं जो वेस्ट बैंक है जहां पर फिलिस्तीन है यहां पर भी अब नई सेटलमेंट की बात हो रही है, जहां पर लगभग 3,401 जो बिल्डिंग्स है वो बनाई जाएगी और यहां पर इजरायली सेटलमेंट की जाएगी। यहां पर जो सेटलमेंट जो इवन फेज के अंदर में होने वाली है इसकी वजह से जो वेस्ट बैंक है उसके अंदर में एक पार्टीशन बच जाएगी और ईस्ट जेरूसलम जो है वो बाकी सिटीज से नहीं ज्वाइन कर पाएगा। यहां पर ये कदम जो इजरायली फोर्सेस हैं वो इसलिए ले रही हैं क्योंकि जिस तरह से जो कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन को एज ए देश के तौर पर मान्यता देने वाली हैं, इस बार की यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर में अगर वो दे भी की तो यहां पर जो बॉर्डर है वो नहीं बन पाएगा और फिलिस्तीन एज ए राष्ट्र नहीं बन पाएगा। अगर आप कहेंगे तो इससे रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो चाइना से आई है, जहां पर चाइना ने जो थाईलैंड और कंबोडिया है उन सबसे कहा है कि आपको 3 वे डिस्कशन करना चाहिए, जहां पर आप इकोनॉमी के ऊपर बात करें, कोऑपरेशन के ऊपर बात करें और ट्रेड के ऊपर बात करें। और जिस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जहां पर 40 लोग मारे गए थे और 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो विस्थापित हो चुके थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लास्ट खबर हमारी वो पाकिस्तान से आई है, जहां पर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशक्दर, वो 23 तारीख को बांग्लादेश जाने वाले हैं। और जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया था पिछली साल 5 अगस्त को, उसके बाद से जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार चल रही है, इंटरिम सरकार जो प्रो पाकिस्तान बताई जा रही है, यहां पर जो इशक्दर की मीटिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर कल शहबाज शरीफ ने बताया कि जो अब पाकिस्तान आर्मी है वो एक नई कमांड बना रही है जो है आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। और यहां पर यह कमांड इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो इंडिया ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अटैक किया था उसका पूरी तरह से विरोध किया जाए और आगे की तर्ज पर अगर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको हम मेंटेन कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।